कभी सोचा है ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबके पास है, लेकिन अगर एक बार चली जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती? जी हाँ, वो है समय, यानी टाइम। तो चलिए आज समय की असल कीमत को एक कहानी से समझते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की हमारी कहानी इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमें याद दिलाती है कि गुजरता हुआ हर पल कितना ज़्यादा कीमती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, एक ऐसे लड़के से जिसकी प्रॉब्लम शायद हम में से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। ये है गौरव। गौरव एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, दिमाग भी तेज है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी दुश्मन है, एक छोटी सी आदत, हर काम को ये कहकर टाल देना कि अरे बाद में कर लूंगा। तो गौरव की दिन भर की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है वो काम जो करने जरूरी हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, असाइनमेंट पूरे करना, और दूसरी तरफ है वो चीजें जो उसका सारा समय खा जाती हैं। घंटों रील्स पर स्क्रॉल करते रहना और दोस्तों के साथ बस यूं ही घूमना। तो जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब वो देखता है कि वो अपनी पढ़ाई में कितना पिछड़ गया है, तब जाकर गौरव एक फैसला लेता है। वो शहर के एक जाने माने बुद्धिमान बुजुर्ग के पास सलाह लेने के लिए जाता है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गौरव को लगा था कि उसे कोई सीधी सादी सलाह मिलेगी, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के पास उसके लिए कुछ और ही था। वो बुजुर्ग आदमी इधर उधर की बात ही नहीं करते, वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो गौरव को देखकर ही समझ जाते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है, और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी सारी मुश्किल की जड़ ये है कि तुम समय की कद्र नहीं करते। रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और शुरू होती है एक कहानी, एक बहुत ही दयालु राजा की और एक बेहद आलसी और गरीब आदमी की। ये कहानी है एक ऐसे मौके की जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। सोचिए, ऑफर क्या था। राजा उस आदमी से कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले तुम मेरे महल आ जाओ, और जितना सोना चांदी उठा सको उठाकर ले जाना, सब तुम्हारा। व्हाट अ चांस, राइट? ये सुनते ही वो आदमी तो खुशी से पागल हो गया। भागा भागा घर गया, अपनी पत्नी को सब बताया। उसकी पत्नी समझदार थी, उसने कहा, अभी जाओ, फौरन जाओ और ले आओ। लेकिन आदमी ने क्या कहा, अरे रुको, बहुत भूख लगी है, पहले आराम से खाना खाऊंगा। और बस यहीं से शुरू हो गया गलतियों का वो सिलसिला जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी देरी एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाती है। देखिए, आलस कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। पहले तो उसने आराम से लंबा चौड़ा खाना खाया, फिर सोचा एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं। जब उठा तो महल के लिए निकला, पर रास्ते में ठंडी हवा चली, एक पेड़ देखा तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं, और वहां उसे फिर से नींद आ गई। तो बेसिकली हुआ क्या, पूरा दिन बर्बाद। सुबह राजा को ऑफर मिला, दोपहर में 2 घंटे की नींद, फिर शाम होते होते 4 घंटे का आराम, और जब तक उसे होश आया सूरज डूबने वाला था। और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि अंधेरा हो रहा है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़ा, जितनी तेजी से भाग सकता था महल की तरफ भागा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। जिंदगी बदलने वाला वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया था। कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन गौरव के लिए असली सीख तो अब शुरू हुई थी। तो चलिए वापस चलते हैं गौरव और उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास। जब कहानी खत्म हुई तो गौरव बिल्कुल चुप था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे उस आलसी आदमी में अपनी ही परछाई दिख गई। फाइनली उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी, और बस उस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। गौरव पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने बाद में कर लूंगा वाली आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इतना प्रोडक्टिव बना कि अपनी पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली और जरूरी बात, वक्त हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे बर्बाद करने का अंजाम सिर्फ पछतावा होता है और कुछ नहीं। दूसरी चीज, मौके हमेशा नहीं रहते, उन्हें सही टाइम पर लपकना पड़ता है, क्योंकि जो वक्त गया, वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने लक्ष्यों पर फोकस करना और समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गौरव ने तो अपनी गलती को समझा और सुधार भी लिया, पर अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम सबका वक्त आखिर जा कहां रहा है? सोचिएगा जरूर।